54,000 लोग और एक पंजाबी कलाकार कनाडा के एक स्टेडियम में एक ऐसा गीत गा रहे हैं जिसे शायद आधी भीड़ समझ भी नहीं पाती। पंजाब के खेतों से निकली एक लोकल धुन कैसे पार्टियों की, जिम की और इंस्टाग्राम रील्स की ग्लोबल एंथम बन गई। इसका जवाब सिर्फ भांगा की बीट्स में नहीं है, बल्कि यह एक विद्रोह, एक संघर्ष और जबरदस्त एटीट्यूड की कहानी है। पंजाबी गाना अब सिर्फ एक शैली नहीं रह गया है, ये एक तरह का एक माहौल और फील बन गया है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक सोशल मीडिया का क्रेज है, तो ये फैक्ट जानकर आप हैरान हो जाएंगे। 2020 से 2023 के बीच में विदेशों में पंजाबी गाने की स्ट्रीमिंग में 400% की बढ़ोतरी हुई है। तो अब ये सिर्फ एक म्यूजिक नहीं रहा, एक ऐसी वाइब बन गया है जिसपे फॉरेनर्स भी नाचते हैं। पर ये सफर शुरू कैसे हुआ? कैसे लोकल फोक गानों से लेकर टैप बीट्स और स्पोर्ट्स कारों तक पंजाबी म्यूजिक ने इतना लंबा सफर तय किया? इस कहानी में किसी बॉलीवुड से ज्यादा ट्विस्ट है। तो चलिए ज्ञान ग्लिट्स पे आज इसे डिकोड करते हैं। शुरू करते हैं 80 के दशक से, जब पंजाब में कैसेट प्लेयर हनी सिंह नहीं बजा रहे थे, बल्कि सुरेंद्र कौर और गुरदास मान जैसे लोग गीतों को बजा रहे थे, जो प्रेम, फसल और कल्चर के बारे में होते थे। लेकिन फिर एक ऐसा आदमी आया जिसने सब कुछ बदल दिया, और हाल ही में इनकी एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी, अमर सिंह चमकीला। बहुत गंदे गाने गाता है चमकीला। खेतों की जगह उन्होंने जुनून और जिंदगी की सच्चाई गाई। ऐसी बातें लिखता है औरतों के बारे में जी। ऐसा मानिए कि 50 शेड्स ऑफ ग्रे को ढोलकी से मिला के इनके गानों में 50 शेड्स ऑफ पंजाब देखने को मिले। बेशक हर कोई उनका फैन नहीं था, इसीलिए 1988 में चमकीला और उनकी पत्नी को गोली मार दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम को चुनौती दी। लेकिन उनकी मौत ने विद्रोह को दबाया नहीं, उसे और ज्यादा हवा दी, और ये आग धीरे धीरे कनाडा तक पहुंच गई। लेकिन जैसे जैसे पंजाबी संगीत की ये विद्रोही चीखें शांत हुई, कनाडा में एक नई पीढ़ी का जन्म हुआ। पर रुकिए, पहले जानते हैं कि कनाडा ही क्यों। 2000 दशक की शुरुआत में पंजाब के युवाओं के पास एक नया सपना था, कनाडा जाने का। जलंधर के एक पूरे गांव की कल्पना करें, जहां आधे परिवारों का कोई न कोई व्यक्ति ब्रैम्पटन में रहता है, जो कि कनाडा में एक छोटी सी सिटी है। अब सोचिए, ये बच्चे दो अलग अलग दुनिया में पले बड़े, जो घर में माता पिता के साथ तो गुरदास मान और हंसराज हंस के गाने सुनते थे, लेकिन स्कूल में दोस्तों के साथ एमिनेम और 50 सेंट की बीट्स पर सिर हिलाना कूल लगता था। फिर आया एक नया नाम जिसने पंजाबी और वेस्टर्न बीट्स को मिलाकर बवाल मचा दिया। ये था हनी सिंह। यूं मानिए कि उन्होंने सिर्फ बीट्स मिक्स नहीं करी, बल्कि दिमाग को भी एक तरह से हैक कर लिया था। साइंस कहता है कि हमारा दिमाग नएपन को पसंद करता है, और हनी सिंह का म्यूजिक एकदम नया, बिल्कुल हटके। पंजाबी बोल जब हिप हॉप बीट्स के साथ मिल गए, तो मानिए कि डोपामाइन का एक विस्फोट हो गया था। अचानक हर पार्टी, हर क्लब, हर डीजे को एक पंजाबी ट्रैक की जरूरत थी, और यही वो वक्त था जब एक और बड़ी क्रांति आने वाली थी। पंजाबी म्यूजिक इंडिया और पार्टी कल्चर में अपनी एक जगह बना चुका था, पर असली धमाका तब हुआ जब विदेश में पले बड़े पंजाबी लड़कों ने इसे एक नया मोड़ दिया। एपी ढिल्लों, करण औजला, सिद्धू मूसेवाला, ये सिर्फ एक गायक नहीं थे, ये कनाडा और अमेरिका में पले बड़े एनआरआई बच्चे थे, जिनकी धड़कनों में पंजाब बसा था और कानों में हिप हॉप की धुन। उन्होंने ऑटो ट्यून को टुम्बी के साथ और टैप बीट्स को पंजाब की गलियों की कहानियों के साथ मिलाया, और यूट्यूब और स्पॉटिफाई की बदौलत उनके ट्रैक सिर्फ वायरल नहीं हुए, बल्कि ग्लोबल हो गए। 2023 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि 2020 से विदेशों में पंजाबी संगीत की स्ट्रीम में 400% की वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि वहां पे रहने वाले पंजाबी सिर्फ गाना नहीं सुन रहे थे, वो पुरानी यादों में खो गए थे। तो ऐसे बन गया पंजाबी म्यूजिक हॉट ट्रेंड, और जब कोई चीज ट्रेंड बन जाती है तो बॉलीवुड उसे मिस नहीं कर सकता। किक का गाना यार ना मिले से लेकर सोनू के 82 की स्वीटी में हनी सिंह के दिल चोरी साडा हो गया तक, बॉलीवुड को एहसास हुआ कि पंजाबी सॉन्ग बिकता है बॉस। बिना स्टोरी के फिल्म चलानी हो, एक पंजाबी पार्टी सॉन्ग डाल दो। एक्ट्रेस को ग्लैमरस दिखाना हो, पंजाबी हुक स्टेप दे दो। और फिर आया दिलजीत दोसांझ का दौर। दिलजीत सिर्फ एक पंजाबी सुपरस्टार नहीं थे, उन्होंने बॉलीवुड में भी एंट्री मारी और ये साबित कर दिया कि पंजाबी म्यूजिक कोई साइड एक्ट नहीं है, बल्कि मेन स्ट्रीम चीज है। लेकिन जब आपको लगा कि पंजाबी म्यूजिक अपने पीक पर पहुंच चुका है, तभी एक ऐसा झटका आया जिसने इसे एक नई क्रांति बना दिया। 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई, लेकिन विडंबना देखिए, उनकी मौत के बाद उनकी स्ट्रीमिंग 300% बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उनके गाने सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं थे, बल्कि एक आवाज थे, एक विद्रोह, एक एटीट्यूड थे। उनके गानों ने दुनिया भर के पंजाबी युवाओं को एहसास दिलाया कि हमारी जड़ें, हमारी कहानियां और हमारी आवाज मायने रखती है। तो अगली बार जब आप शुभ के वी रोलिन पर सिर हिला रहे हो, या एपी ढिल्लों के हुक स्टेप सीख रहे हो, तो याद रखें, ये सिर्फ बीट्स नहीं है,
ये एक क्रांति है जिसमें चमकीला की चुनौती, हनी सिंह का स्वैग और सिद्धू की विरासत शामिल है। और अगर आपकी भी प्लेलिस्ट में 50% गाने पंजाबी हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और उस दोस्त के साथ इसे शेयर करें जो अभी भी ये सोचता है कि इंटरनेशनल का मतलब है सिर्फ जस्टिन बीबर। नीचे कमेंट में हमें आपका अपना फेवरेट पंजाबी ट्रैक बताना ना भूलिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।